1966 में ऑयल की डिस्कवरी के बाद दुबई का नक्शा बहुत तेजी से बदल गया। उस टाइम दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 थी और 19वीं सेंचुरी की आखिर तक ये 10 लाख तक पहुंच गई। दुबई ने जल्द ही खुद को ऑयल इकोनॉमी की डिपेंडेंसी से हटाने के लिए टूरिज्म इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया और देखते ही देखते ऐसे वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर बनाए जिन्होंने दुबई के लिए एक अलग ही कामयाबी के रास्ते ओपन कर दिए। लेकिन हाल ही में ये टूरिज्म का ट्रेंड काफी पीक लेवल पर जाने लगा। कतर और सऊदी जैसे पड़ोसी कंट्री भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जो कि दुबई के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। इसलिए दुबई ने टूरिज्म को मजीद बढ़ावा देने के लिए ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंस किया जिससे पूरी दुनिया का फोकस एक बार फिर से अपनी तरफ कराया। हमने दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अब वीडियो के पार्ट 2 में हम ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो दुबई की शान और शौकत में मजीद इजाफा कर देंगे। नंबर 1, मैदान 1। दुबई का ये शानदार प्रोजेक्ट लाइफ स्टाइल, टूरिज्म और बिजनेस की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लेजर एक्टिविटीज और अमेजिंग फीचर्स को देखने के बाद हम काफी सरप्राइज होने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को सिटी के सेंटर में रखा गया है, जिसके एक साइड में डेजर्ट और दूसरी साइड में अरबियन गल्फ होंगे, जो कि देखने में काफी जबरदस्त होने वाला है। मैदान 1 प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 83,000 पीपल्स की होगी और अगर इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें एक इंडोर स्काई स्लोप होगा जो कि 1.2 किलोमीटर लॉन्ग होने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्काई स्लोप होने वाला है। इसके अलावा एक 711 मीटर ऊंचा दुबई 1 टावर को इस प्रोजेक्ट के सेंटर में तामीर किया जाएगा, जो कि दुनिया की टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से एक होगी। इस टावर में 900 रेसिडेंशियल यूनिट्स और 5 स्टार होटल होंगे, जिसमें 350 लग्जरियस रूम्स बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में एक लग्जरियस शॉपिंग मॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें 550 शॉप्स के साथ 13,200 स्क्वायर किलोमीटर का एक सुपर मार्केट और 190 मल्टीपल टाइप के रेस्टोरेंट्स और बार्स भी होंगे। इसके अलावा फैमिलीज के एंटरटेनमेंट के लिए इस मॉल में काफी डिफरेंट एक्टिविटीज के स्टेशन भी मौजूद होंगे। लेकिन अभी ये एंटरटेनमेंट का मामला खत्म नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट में 8.2 किलोमीटर लॉन्ग वाटर पार्क बनाया जाएगा, जिसमें वाटर क्रिस्टल क्लियर जैसा होगा और इस वाटर पार्क में वाटर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, पैडलिंग, कायाकिंग और रिलैक्सिंग को भी एंजॉय किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस वाटर पार्क में 2 ह्यूज वेव पूल्स और मल्टीपल स्लाइड्स के साथ साथ एक 14 किलोमीटर लॉन्ग बीच वॉकवे भी बनाया जाएगा, जिसमें कोजी लॉन्च जैसा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ग्रैंड सिविक प्लाजा भी बनाया जाएगा, जिसमें फैशन शोज, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स और नेशनल सेलिब्रेशंस को प्रमोट किया जा सकेगा और इस प्लाजा की टोटल कैपेसिटी 30,000 लोगों की होगी। इतना ही नहीं, यूएई की हिस्ट्री और कल्चर को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में एक हेरिटेज विलेज भी बनाया जाएगा, जो कि 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैला होगा, जिसमें यूएई की पास्ट लाइफ, ओल्ड मार्केट, ओल्ड इस्लामिक कल्चर और ऑथेंटिक फूड जैसे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा सकेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक रेस कोर्स भी बनाया जाएगा, जो कि 1.6 किलोमीटर लॉन्ग होगा, जिसमें हॉर्स रेसिंग को प्रमोट किया जा सकेगा। अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस पर लगने वाला खर्चा तकरीबन $8 बिलियन का होगा, जो कि बनते हैं पूरे 65,000 करोड़ रुपए। नंबर 2, दुबई लूप। दुबई का यह आलीशान प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लंबा अर्बन शेयरिंग फैसिलिटी वाला प्रोजेक्ट होगा, जहां आसपास के एरिया वाले भी इस लूप के अंदर की फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकेंगे, जो कि दुबई के सिटी के हर हिस्से से ये प्रोजेक्ट सिर्फ 20 मिनट के फासले पर होगा। ये 93 किलोमीटर लॉन्ग एक शहरी हाईवे होगा, जो गाड़ियों और ट्रक्स के लिए नहीं बल्कि वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए बनाया जाएगा। इस लूप प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 30 लाख लोगों की होगी और इसका मकसद लोगों को नॉर्मल इन्वायरमेंट और हेल्दी ट्रांसपोर्ट के जरिए आपस में कनेक्ट करना है। गर्मियों में दुबई का टेम्परेचर एवरेज 45 डिग्री होता है, जो कि चलने और साइकिलिंग करने के बिल्कुल काबिल नहीं होता। इस मसले को हल करने के लिए लूप के क्रिएटर्स ने ये सॉल्यूशन निकाला कि पूरे हाईवे को एक लूप और क्लाइमेट कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाया जाए। इस लूप हाईवे को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा और इसमें काइनेटिक फ्लोरिंग भी लगाई जाएगी। इस सिस्टम के जरिए चलने और साइकिल चलाने से वाइब्रेशन होगी और इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इस लूप को पावर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लूप में ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए प्लांट और फ्लावर्स भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट काफी फ्रेश होगा। इसके अलावा इस लूप में मल्टी फंक्शनल और मल्टी यूज लेजर एंड वेलनेस फैसिलिटीज भी होगी, जैसे फिटनेस स्टेशन, स्पोर्ट्स कोर्ट्स, वेलनेस सेंटर और होटल्स। अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस पर लगने वाला खर्चा तकरीबन $5 बिलियन का होगा, जो कि बनते हैं पूरे 40,000 करोड़ रुपए। नंबर 3, कोमो रेसिडेंस। आखिरकार लोग एक न एक दिन तो ऊंची बिल्डिंग से बोर हो जाएंगे, इसलिए दुबई ने बिल्डिंग्स को लेकर ऐसे मेगा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस और टूरिज्म को मजीद बूस्ट कर देंगे। और इन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है कोमो रेसिडेंस टावर। इस प्रोजेक्ट को पाम जुमेरा पर बनाया जा रहा है, जिसमें
जिसमें 71 फ्लोर्स होंगे। बेशक ये टावर बुर्ज खलीफा से हाइट में काफी कम होगा, लेकिन इस टावर का डिजाइन काफी इनक्रेडिबल है, जिसको मल्टीपल मेथड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। आर्ट वर्क के लिए इंस्पिरेशन वाटर मूवमेंट और सैंड वेव्स एंड कर्व्स से लिया गया है, जबकि शेप के लिए इंस्पिरेशन ऑर्गेनिक सी शेल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। इस टावर को इस तरह से असेंबल किया गया है जो देखने में एक यूनिक सा ओशियन वेव जैसा नजर आता है, जैसे जैसे ये टावर आसमान की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इस टावर का एक्सपीरियंस काफी अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि पूरे पाम जुमेरा और अरबियन गल्फ के नज़ारे, अमेजिंग इंटीरियर डिजाइन और एक्सक्लूसिव एमिनिटीज को मिलाकर एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जैसा फील होगा। इसके अलावा ये टावर एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी होगा टूरिस्ट के लिए, जहां ओपन सी व्यूज के साथ सनराइज और सनसेट जैसे अमेजिंग नज़ारे को भी एंजॉय किया जा सकेगा। और इस टावर की सबसे खास बात यह है कि इसके हर फ्लोर पर प्राइवेट स्विमिंग पूल को एक के ऊपर एक सीरीज में कनेक्ट करके बनाया गया है, और हर एक स्विमिंग पूल के साथ प्राइवेट टेरिस भी बनाई गई है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल और भी ग्लैमरस और स्पेशल होगी। अगर इस टावर की फैसिलिटीज की बात करें तो इस टावर में स्पा एंड वेलनेस सेंटर, जिम, स्पोर्ट्स कोर्ट और बिजनेस सेंटर विद मीटिंग रूम्स जैसी कई लग्जरियस फैसिलिटीज होगी। इस टावर को डेवलप किया जा रहा है नखिल डेवलपर की तरफ से, और डेवलपर के मुताबिक अभी तक इस टावर की टाइमलाइन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। नंबर 4, अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। दुबई का ये अमेजिंग प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि नया ऑप्शन होगा ट्रैवलिंग के लिए, दुबई से मुंबई या मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन के जरिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट को एक खास मकसद के लिए भी बनाया जाएगा, और इसके लिए दुबई से मुंबई तक 2000 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टनल को बनाने का प्लान बना रहा है, जिसमें हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, और साथ में 2 पाइपलाइन भी बनाई जाएगी, जिसमें एक पाइपलाइन के जरिए दुबई से ऑयल मुंबई आएगा और दूसरी पाइपलाइन के जरिए मुंबई से फ्रेश वाटर दुबई जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह भी है कि दुबई से मुंबई का सफर सिर्फ 2 घंटे में किया जा सकेगा, यानी इस टनल के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर की होगी। इतना ही नहीं, इस टनल में एक सेपरेट कार्गो लाइन भी बनाई जाएगी, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट सामान दोनों डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है और न ही किसी तरह का बजट अनाउंस किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में दुबई इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है। नंबर 5, दुबई साउथ अल मखदूम एयरपोर्ट। दुबई के टूरिस्ट और ट्रेडिंग को मजीद बढ़ावा देने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने का प्लान किया है। जी हाँ, दुबई साउथ अल मखदूम एयरपोर्ट को 2050 तक 5 रनवेज के साथ मल्टीपल फेसेस में कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जो कि साल भर में तकरीबन 255 मिलियन पैसेंजर यानी 25 करोड़ 50 लाख पैसेंजर्स को एडजस्ट करने की सलाहियत रखेगा, जो कि वाकई एक अमेजिंग फिगर होगा, जो आज तक दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट की कैपेसिटी नहीं है, जिसको तकरीबन 65 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसानी तारीख का ये शायद सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट का फेज 1 जून 2030 में ओपन कर दिया जाएगा। दुबई का ये साउथ अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ दुबई के बढ़ते हुए पैसेंजर्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, बल्कि ग्लोबल एविएशन मैनेजमेंट की बुनियाद भी होगा। इतना ही नहीं, इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए दुबई एक न्यू एरा को प्रमोट करेगा एयरपोर्ट की दुनिया में, जहां स्मार्ट एयरपोर्ट सिस्टम, पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज, 400 ऑटोमेटेड गेट्स, ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम और प्रॉपर गाइडवेज को डेवलप किया जाएगा, जो कि पैसेंजर्स को दुनिया भर के डेस्टिनेशन तक कंफर्टेबल और स्मूथली पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। इसके अलावा पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए इस एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स और रिलैक्स एरिया जैसी कई फैसिलिटीज को भी देखा जा सकेगा। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इस एयरपोर्ट का डिजाइन देखकर ऐसा लगता है कि ये दुबई का अब तक का सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। दुबई के ये फ्यूचर प्रोजेक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।